नमस्कार। पावर ऑफ नेशन की खास पेशकश में आज मैं आया हूं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर मेरे साथ में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो अजमेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की कांग्रेस में जाना पहचाना नाम है। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है और इस वक्त कांग्रेस आलाकमान ने इनको अजमेर उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। महेंद्र सिंह जी रलावता साहब हमारे साथ। नमस्कार साहब। रलावता साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इस बार चुनाव में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता, चाहे खड़गे साहब हो, सोनिया जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, मेरी महबूब नेता सचिन पायलट जी हो, अशोक गहलोत जी हो, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हो, रंधावा साहब हो या अमृता जी हो, मैं इन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को जो उचित सम्मान देकर जनता के बीच में भेजा है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि जिस अजमेर शहर में पला बड़ा और मैं जहाँ वहाँ मेरी कर्मभूमि और मेरी जन्मभूमि जो है अजमेर है, उसकी 20 साल की जो मैं जब दुर्दशा देखता हूँ, एक पीड़ा होती है। राजस्थान की लोकप्रिय सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जम के काम किया। मेरे यहाँ पे 12 स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया, 5 स्कूलों को महात्मा गांधी स्कूल में क्रमोन्नत किया गया। मेरे यहाँ पे राजस्थान की सरकार के द्वारा चिकित्सा के अंदर जो क्रांतिकारी कदम उठाए गए, 25 लाख रुपए तक का फ्री मेडिसिन्स की जो व्यवस्था हुई, इसके साथ मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे अजमेर उत्तर के अंदर 6 जगह मोहल्ला क्लिनिक मेरे यहाँ खोले गए। तो मैं उसके प्रति भी इनके आया हूँ, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में तो, पर मैं अजमेर में पीड़ित हूँ। 20 साल से हमारे यहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। मेरे यहाँ पे 98 घंटे 72 घंटे में पानी आता है। आम आदमी पानी के नाम पे त्रस्त है, और वो त्रस्त इसलिए है कि बीसलपुर की योजना हमारी अजमेर की पेयजल समस्या के निदान के लिए बनी। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वासुदेव देवनानी जी यहाँ से मंत्री थे, और इनके कार्यकाल में हमारे यहाँ का पानी कभी दौसा, कभी टोंक, कभी जयपुर, कहीं चला गया। इस मायने इन्होंने नॉट ए सिंगल वर्ड इसके अंदर काम में नहीं लिया। इनके मंत्री रहते हुए हमारी ये बिजली के अंदर टाटा पावर को हाथ में बिजली दे दी गई, और आज वहाँ की जो स्थितियाँ पूरी पड़ी है, जनता त्राहि त्राम कर रही है। 20 साल के अंदर नौजवान का हाथ खाली है कि नौजवान जो है उसके पास में कोई काम यहाँ अजमेर शहर में नहीं हुआ। पर मैं विशेष तौर से बात करना चाहूँगा इसे अजमेर की भी, कि अजमेर के अंदर सड़कें टूटी हुई पड़ी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक विधायक को 5 करोड़ रुपए सालाना दिए हैं, सभी और 5 साल के 25 करोड़ रुपए होते हैं, फिर सड़कें टूटी हुई क्यों है? ऐसा कौन सा जिम्मेदार है? वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? लेकिन दावा तो किया जा रहा है स्मार्ट सिटी बना दी गई अजमेर को। देखिए, देवनानी जी बयानवीर नेता हैं, बयान देने में मास्टर हैं, करेंगे कुछ नहीं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना भी कह सकता हूँ कि अपने 20 साल के कार्यकाल के अंदर इनमें जो मतदाता इनके कार्यकाल में पैदा हुआ था, वो आज वोट डाल रहा है। 50 लोगों ने लोगों को रिक्रूटमेंट किया हो, वो एक काम बताए। जबकि मैं बता सकता हूँ आपको, जब बीके कॉल अजमेर में थे तो एचएमटी लेके आए, मेडिकल कॉलेज लेके आए, एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज लेके आए, उसमें तमाम लोगों को काम मिला। जवाहर प्रसाद शर्मा जब हमारे यहाँ थे, वो रोडवेज का है ना कि वर्कशॉप का डिपो हमारे यहाँ लेके आए, आज वहाँ लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ किशन मोटवानी जी जब बीसलपुर का पानी लेके आए तो उसके अंदर लोगों को काम मिला। हमारे यहाँ सचिन पायलट जी जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ लेके आते हैं, हमारे यहाँ पे हमें जब एरोड्रोम लेके आते हैं, लोगों को काम मिलता है। पर इनके कार्यकाल में 50 नए लोगों को रिक्रूटमेंट मिला हो, अगर एक काम बताएं
तो मैं सार्वजनिक रूप से इनका अभिनंदन भी करूंगा, इनका स्वागत भी करूंगा और जनता से इनको वोट देने की अपील भी करूंगा। मगर आज के टाइम में खाली बयान भी नेता हैं, बयान देंगे। मैं जनता जनार्दन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये आने वाला समय और जो चुनाव है, हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर अजमेर की उपेक्षा का बदला लेना चाहिए। अजमेर का जो विकास अवरुद्ध हुआ है उसके बारे में हमें मुकार बढ़नी चाहिए। हमें इस बात का भी चिंतन और मनन करना चाहिए कि मेरा अजमेर उपेक्षित क्यों है, मेरा अजमेर पीछे क्यों है। लोग कहते हैं कि जिसका वकील कमज़ोर होता है वो मुकदमा हारता है, और हमारा पॉलिटिकल वकील देवनानी के रूप में 20 साल से अजमेर को, जो अजमेर अग्रणी था, आज यहाँ नौजवान को काम मिलने के लिए जब गुड़गांव के अंदर आईटी का हब बन सकता है तो अजमेर में नहीं बन सकता। आज के तारीख में जब कोटा और सीकर जैसे शिक्षा के केंद्र बन सकते हैं तो हम दिन पे दिन की, जबकि मेयो कॉलेज हमारे पास में है, शिक्षा का पुराना स्थान और सोफिया कॉलेज हमारे पास में नगरी रही है, और कॉन्वेंट हमारे पास में है। 1837 का कॉन्वेंट कॉलेज अजमेर हमारे यहाँ पास में है, फिर हम शिक्षा केंद्र क्यों बिछड़ गए? खाली केवल मात्र देवनानी जी वैसी रहा। और जनता आने वाले समय के ऊपर निश्चित रूप से इसका बदला लेगी। 25 तारीख को इतनी जोर से बटन दबाएगी कि बटन की आवाज़ देवनानी जी के कानों में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अंदर भी सुनाई पड़ेगी। आपकी जो नामांकन रैली कल हुई है उसमें भी काफ़ी सारे अपार जन सैलाब था, सभी जाति धर्म के लोग उसमें नज़र आए। तो क्या ऐसी खास आपके व्यक्तित्व में कोई कला है कि सभी लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, मैं आभारी हूँ। मेरे पिता कभी एमएलए नहीं थे, न ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। एक आम आदमी, जनता का आदमी जब जनता की पदों पर आता है तो जनता उससे अपेक्षा भी रखती है, उम्मीद भी रखती है, और उसको विश्वास भी होता है कि उसकी कोई भी कदम उठेगी तो हमारे हक में उठेगी। मैं 2018 के चुनाव में मुझे 70 साल का हाईएस्ट वोट दिया, मन में उसके बाद में भी मैं उन मुद्दों पे नहीं जाना चाहता, और मैं चुनाव हार गया। पर मैंने हारने बाद में भी मेरा जो कार्यालय है 5 साल से जनता के बीच में मैं खोल के बैठा। जनता के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहे, और जनता के हर काम के लिए मैंने कहा था मैं काम कर पाया, और काम करने का मैंने सतत प्रयास किया। उसी का नतीजा था कि जब परसों रात को 10:30 बजे जब इसका अलॉटमेंट होता है कि अजमेर में महेंद्र लादा को टिकट दिया जाता है, तो तकरीबन 1,500 से 2,000 आदमी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जैसे मैच होता है, और मैच होने के बाद जैसे इंडिया जीतती है तो लोग अपने घरों से झंडे लेके निकलते हैं, ऐसे अजमेर का कांग्रेस का कार्यकर्ता मेरे ऑफिस के ऊपर, आम जनता का एक हजूम यहाँ निकल के आया, और मुझे रात को 2 बजे तक उसमें रहा, और सुबह मुझे 11 बजे नामांकन दाखिल करना था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब मैं 2 बजे तक जनता के बीच में था, न मैंने अखबारों में कोई अपील की, न लोगों से कर पाया, पर जनता का आशीर्वाद स्नेह है जिस तरह से निकल के आए, और मेरे नामांकन में जो शामिल हुए, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे हिम्मत दी, मुझे एक नया जोश दिया। और जनता के जोश को देख के मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुझे जीप में बैठना चाहिए। मैं जीप में भी नहीं बैठा, मैं जनता के साथ पैदल चला, और पैदल चल के नामांकन मैंने दाखिल किया। अब मेरा एक ही सपना है, मैं कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता, मैं एक कमिटमेंट आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि मैं इन 5 साल के अंदर अजमेर के अंदर प्रत्येक घर में 24 घंटे में एक बार पानी निश्चित रूप से आएगा। पानी लाना, घर में टोटी के अंदर से उनको ये लाभ देना। दूसरा, जो नौजवान का हाथ खाली है उसको मैं भरने का प्रयास करूँगा, और मैंने कल भी कहा, आज भी दोबारा दोहरा रहा हूँ, अगर मैं इन 5 सालों के अंदर 24 घंटे पानी नहीं ले पाया तो जिंदगी में कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर के, कि जब मैं उन माँ बहनों को देखता हूँ कि सुबह का नल कब आएगा, लोग बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं, जो परेशानी के साथ वो जो देखते हैं। मेरी अजमेर की सबसे बड़ी समस्या है, और हम लोग सेवकों का धर्म और दायित्व बनता है कि और कुछ नहीं तो कम से कम पेयजल समस्या का तो निदान कर पाएँ। तो इसको हम बड़े आगे लेके, और आप देवनानी जी बड़े कहेंगे
बीसलपुर में इतना पानी है फिर क्यों नहीं आ रहा है? अरे भाई, अजमेर में आपने स्टोरेज ही नहीं बनाया। अगर आप स्टोरेज बनाते तो 24 घंटे में जो पानी आएगा उसको क्लोरीफाइड करना पड़ता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आप। मगर आज गलती उनकी और भुगत रहा है शहर। और जब हम इस शहर में जन्मे जाए हैं तो अब शहर को नहीं भुगतने देंगे। इस शहर के अंदर जन्मा हूँ, जाया हूँ, आगे बढ़ा हूँ, एक दिन इसी शहर की मिट्टी में समा जाऊँगा तो इस मिट्टी का कर्जा अपने साथ लेके नहीं जाना चाहता। काम करके लोगों का दिल जीतना चाहता हूँ और अंतिम छोर पे बैठे हुए जो कांग्रेस पार्टी का सपना है, उस प्रत्येक व्यक्ति की आंख के आंसू पहुँचने का सतत प्रयास करूँगा। रलावता साहब, इस बार जो आपका मुकाबला है वो देवनानी जी के साथ साथ बीजेपी के कुछ बागी नेताओं से भी है, जो अब परेशान होकर देवनानी जी के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं चुनावी मुकाबला अब आसान होगा पहले की अपेक्षा? इनमें से जो खड़े हुए हैं मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि अजमेर में परिवर्तन आना चाहिए तो आइए सब हम लोग मिलकर एक लक्ष्य लेकर देवनानी जी को पराजित करें। और एक लक्ष्य के कि अगर वो 5,000, 10,000, 25,000 वोट लेके जाएंगे तो किसको फायदा देंगे? वो देवनानी जी को। अगर वो जीतने की स्थिति में हो तो मैं मेरा वोट भी उनको ट्रांसफ़र कर दूंगा, मेरा कास्ट कर दूंगा। और नहीं तो जो उनका मत है, उनका लक्ष्य एक है कि अजमेर की अपेक्षा हुई है, परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन के लिए उन्हें मेरी मदद करनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रलावता साहब। तो ये थे महेंद्र सिंह जी रलावता, जिनका कहना है कि अजमेर को 24 घंटे में जल मिले, ये उनका एक बहुत बड़ा सपना है और इसे वो पूरा कर कर रहेंगे। और यदि इस सपने को पूरा नहीं कर पाए तो जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह भी इन्होंने एक अपने आप से वादा किया है। राकेश भट्ट, पावर ऑफ नेशन, अजमेर।